हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन के पर। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए, आप लोग कहीं से पढ़े, कुछ भी पढ़े, ठीक है ना, मगर जो मैं पढ़ाऊँ उसको जहाँ पे ना समझ में आप लोग कृपया दोबारा करके पूछिए। ठीक है, जहाँ जो कुछ भी कोई भी दिक्कत हो आप लोग दोबारा पूछेगा, मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग पूछेंगे नहीं तो मैं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, इस वजह से जो भी दिक्कत हो आ रही हो कहीं पे भी, किसी भी उसमें, तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी क्लास के बाद। ठीक है, पीडीएफ मिलने का प्रोसेस क्या है, पीडीएफ मिलने का प्रोसेस, जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, या फिर अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए, उसमें मैं भेज दूंगा, या ग्रुप से कह के करवा दूंगा कहीं ना कहीं से आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर कक्षा 12। चैप्टर का नाम है क्या, बिलियन। बिलियन होता क्या है, हम लोग पढ़ेंगे बिलियन होता क्या है। बिलियन बिलियन आप लोग सभी लोग जानते होंगे। जैसे एक विलेय पदार्थ होगा, एक विलायक होगा, ठीक है ना, उसके बाद जो मिलाकर जो तैयार किया जाता है उसी को विलयन कहते हैं। ठीक है ना, विलेय की मात्रा कैसी होगी और विलायक की मात्रा कैसे, जो विलेय होगा उसकी मात्रा कम होगी, कम, और जो विलयन होगा उसकी मात्रा, जो विलायक होगा उसकी मात्रा अधिक होगी। जैसे कि चीनी और पानी, चीनी और पानी विलायक कौन है, विलायक है जल या पानी, और विलयन विलेय है चीनी। ठीक है ना, वही ऐसे ही जैसे उसके बाद उसके सर्वप्रथम सबसे पहले हम देखेंगे क्लास कक्षा 12 का जो है उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या। ठीक है, टॉपिक वाइज देखते हैं, जैसे पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले तो हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, कक्षा 12 हम लोग क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं पहले, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा 12 जो है उसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले, पहले चैप्टर क्या है, पहले चैप्टर है विलियन। ठीक है ना, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, विलियन पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है वैद्युत रसायन, उसके बाद वैद्युत रसायन पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी, ये हमने उसमें पढ़ा था, 11 में पढ़ा हुआ है। 11 में पीछे देखिए, जो वीडियो डालते जा रहा हूँ उससे पीछे भी जो चीजें नहीं होती हैं, काफी चीजें 11 से रिलेटेड होते हैं 12 पे। ठीक है ना, इस वजह से जो भी ना समझ में यहाँ पे ना समझ में आए, पीछे वाला वीडियो आप लोग देखिए 11 का। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डी डी एस पी डी एफ या डी एफ एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना, डी एफ एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना, इसमें इनको बारे में बताया गया है। जैसे फोर्थ चैप्टर क्या सा है, फोर्थ चैप्टर है उप संयोजक यौगिक। ठीक है ना, उप संयोजक यौगिक, ये चैप्टर के नाम ही है यहाँ तक सब, उप संयोजक यौगिक। तो उसके अगला चैप्टर कौन है, हेलो एल्केन व हेलो एरिली एरिल। ठीक है ना, इस चैप्टर के नाम है। ठीक, अगला है एल्कोहल एवं फिनॉल व ईथर। ठीक है, उसके अगला चैप्टर है एथिल एथिल हाइलाइड कामा या कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अगला चैप्टर एमिनो, उसके अगला चैप्टर कौन है, जैविक अणु। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं पहले चैप्टर, विलियन है ना पहला। ठीक है, तो पढ़ेंगे विलियन। विलियन विलियन होता क्या है, देखिए हमने जो अभी बताया ना, विलियन में क्या क्या होगा, जैसे जैसे दो या दो से अधिक यौगिकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन बनता कैसे, देखो विलेय होगा और विलायक होगा। ठीक है ना, हमने ये भी बताया विलेय कौन होगा विलायक कौन होगा। विलेय जो घोला जाता है या जिसकी कम मात्रा हो, ठीक है ना, उसको विलेय कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है, यानी जो विलायक हो विलेय होगा उसको विलायक विलायक में घोला जाएगा, जिसकी जिसमें घोला जाता है। ठीक है, उसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है, आगे जैसे देख लें, हमने बोला जल या यूरिया, देखते हैं जैसे जल या यूरिया। ठीक है ना, हमने जल प्लस यूरिया। ठीक है, तो इसमें देखो जल और यूरिया, जल की मात्रा 6 ग्राम है और यूरिया की मात्रा, जल की मात्रा 100 ग्राम है या 100% जल है, और यूरिया की मात्रा 6 ग्राम है। ठीक है, तो देखिए इसमें विलेय कौन है विलायक कौन है, देखो विलेय जो है यूरिया है,
देखो ये कम मात्रा, ठीक है ना। उसके बाद देखें विलायक क्या है, विलायक जल है, ठीक है। तो वही विलेय यूरिया है और विलायक जल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं विलेय, विलेय C2H5OH, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं इसमें घोला जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें ज्यादा इस वजह से नहीं पढ़ा है क्योंकि हम लोग पीछे विलेय विलायक सब पढ़ चुके, ठीक है ना। आगे देखिए विलेन, उसका जो विलेन होगा वो सोल्यूशन होगा, ठीक है, सोल्यूशन। आगे देखते हैं विलेय, यानी इसका कोई विलेन, विलेय विलेन के प्रकार, विलेय व विलायक के अवस्थाओं के आधार पर विलेन 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ठोस को मिला लो, ठोस, ठोस है, ठोस को जब मिलाएंगे तो पहले ठोस में ठोस को मिलाएंगे तो ठोस ही पहले, फिर ठोस को जब द्रव मिलाएंगे, द्रव को फिर ठोस को गैस में मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे द्रव को भी मिलाएंगे, गैस को भी मिलाएंगे, वही तो विलेय व विलायक के अवस्थाओं के आधार पर विलेन 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं अगला, आगे देखें, ठीक है। आगे देखिए इसमें जैसे कह रहा है, देखो गैस से गैस में विलेन, ठीक है ना। जैसे गैस से गैस में जैसे हो गए तो N2 हो गया और O2 हो गया, दोनों गैस ही तो है, N2 और O2, इनको दोनों को मिलाया जा रहा है, गैस को गैस में मिलाया जा रहा है ना। वैसे ही ठोस द्रव के विलेन, चीनी, ठोस और द्रव के विलेन, जैसे चीनी का जेली विलेन और उसमें नमक का घोल जिसको ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन, ठीक है ना। उसमें देखा जाए तो ठोस है, ठोस, ठोस को जैसे द्रव में मिलाया जाएगा तो अधिक मात्रा में ठोस को द्रव में घोला जाता है, अधिक मात्रा में ठोस को द्रव में घोला जाता है, ठीक है ना। केस नंबर फर्स्ट क्या है, केस नंबर फर्स्ट, इसमें देखो केस नंबर फर्स्ट क्या है, ठंडा जल, ठंडा जल, ठीक है ना। जैसे ठंडे जल में कोई ठंडा जल होगा, ठीक है ना, उसमें जैसे कोई मिला घोला जाएगा, तो जैसे नमक ले लीजिए या चीनी ले लीजिए, ठोस तो होती है तो वो नहीं घुल पाएगी उतनी जल्दी, घुलेगी बहुत नाम मतलब, अगर बहुत ठंडा होगा तो घुल ही नहीं पाएगी। तो वही बताया ठंडा जल, ठीक है ना। तो केस नंबर पहला नहीं करते, ठीक है। सेकेंड नंबर गर्म जल, गर्म जल हमने देखा है और हमने पीछे भी पढ़ा है काफी, ठीक है ना। उसमें भी देखो जैसे जैसे कोई क्रियाएं अभिकारक के रूप में जैसे होती हैं, जैसे कोई क्रिया करवानी पड़ती हैं, उसमें जैसे कोई क्रिया करानी पड़ती थी, ठीक है। जैसे हम कोई उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यानी कोई क्रिया अधिक जल्दी करवानी हो, ठीक है ना, तो उसमें कोई उत्प्रेरक के रूप में कोई ना कुछ प्रयोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में उसको जल को गर्म किया गया है, ठीक है ना, जल को गर्म किया गया है, तो वो अभिक्रिया जल्दी हुई है या हो जाएगी, ठीक है ना। जितना जल्दी, जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ही, उतनी जल्दी वो अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। आगे देखते हैं गैस, गैस का द्रव में, ठीक है, तो अधिक मात्रा में गैस को द्रव में घोला जाता है, ठीक है। केस नंबर पहला जैसे दाब कम होने पर, ठीक है, दाब कम होगा तो कम मिलेगी, ठीक है ना। केस नंबर सेकंड दाब अगर अधिक होगा उस पर, बहुत जल्दी प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, जल्दी मिल जाएगी, वैसे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यही है इसी का, ठीक है ना। तो ये देखिए, देखो 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल, तो 100 ग्राम, हाँ 100 ग्राम NaCl, ठीक है, नमक का घोल, ठीक है ना, और 500 ग्राम जल है, ठीक है ना, उसी को घोला गया है। यहाँ पे विलायक और विलेय बताने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए विलेन की सांद्रता के आधार पर, ठीक है ना, पीछे हम लोग गेरा पे अभी कुछ समय पहले ही पढ़ के आए हैं, यही विलेन की सांद्रता, विलेन की सांद्रता किस किस पर मापी जाती है, जैसे विलेन के भार प्रतिशत पर, ठीक है ना, विलेन के भार प्रतिशत, वहां पे हमने बताया भी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसमें जो वीडियो ना समझ में आए तो पीछे वाली वीडियो पे जो गेरा का है उस पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे हमने बताया भार प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जिसको W/W कहेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं V/V, ठीक है ना, जिसको पार्ट्स पर मिलियन, जैसे ppm, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे मूल प्रभाज जिसको x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे मोलरता M और मोलरता M, ठीक है, नॉर्मलता M, ठीक है ना। आगे देखते हैं भार, भार प्रतिशत, वही अब एक एक को इनको पढ़ेंगे, देखो भार प्रतिशत W/W, ठीक है ना, वेट को W से तो नापते हैं, ठीक है, वही वेट W, ठीक है ना, विलेय A,
और विलायक बी, ठीक है ना। कोई विलेय ए होगा, उसका विलायक बी होगा। इसमें बोलेंगे डब्ल्यू अपान डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ये परफेक्ट टेन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें देखो Na 20 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। 20 ग्राम NaOH को 180 ग्राम H2O में घोला गया है। भार प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है ना, यानी इसकी विषय में बताना है, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू कौन सा है और डब्ल्यू बी, विलेय होगा डब्ल्यू ए और विलायक होगा डब्ल्यू बी, ठीक है ना। वही तो डब्ल्यू ए कम होगा, जो अधिक होगा डब्ल्यू बी होगा, ठीक है। तो वही बफ रख देंगे यहाँ पे, बफ निकाल लेंगे। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, इंटर करके आए हो, अरे हाई स्कूल करके आए हो इंटर पे, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना। तो वही तो देखो सूत्र ऐसे रखेंगे ऐसे, इसके बाद डब्ल्यू की जगह हम डब्ल्यू रख देंगे, डब्ल्यू बी की जगह हम डब्ल्यू की बी की रख देंगे, उसके बाद काट देंगे। 10% आएगा, देखो 20 है, 20 ग्राम 180 ग्राम 200 हो जाएगा, दोनों में रखे 180 20 200, 20 ग्राम 200, 10% आ जाएगा 100। वैसे ही आगे देखिए 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करें। प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे डब्ल्यू होता क्या है, डब्ल्यू वही जो कम हो, ठीक है ना, जो जिसकी मात्रा कम हो, यानी विलेय हो, जो किसी विलायक में जो विलेय हो वो जो कम होगा उसे डब्ल्यू ए कहेंगे, ठीक है ना। और जो विलायक होगा उसको डब्ल्यू बी कहेंगे, ठीक है ना। तो जिसकी मात्रा कम होगी डब्ल्यू ए और जिसकी मात्रा देखो डब्ल्यू बी, ठीक है। रख के बस रख देंगे, 20% आ जाएगा। वैसे ही जैसे 40 160 200 हो जाएगा चल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला आगे देखिए, जिसको अब आगे देख, अगला था आयतन प्रतिशत, जिसको V अपमान V कहा गया था, ठीक है। जो कम होगा उसको विलेय कहेंगे, वही जो पीछे भी पढ़ा के, जो अधिक होगा उसको बी कहेंगे, ठीक है। ऐसे रख के निकाल देंगे। इसका सूत्र क्या होता है, वही वैसे होता है VA अपान VA प्लस VB इंटू 100 वही, ठीक है ना। जो कम होगा A, जो अधिक होगा B, रख के इतना कर ही सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है आगे, ठीक है ना। आगे जैसे आगे का इतना तो हम लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला है पार्ट पर मिलियन, जिसको पीपीएम कहेंगे, पीपीएम। जैसे डब्ल्यू अपन डब्ल्यू बी, इसका सूत्र भी वैसे ही है, जो कम हो उसको डब्ल्यू कहेंगे, जो अधिक हो डब्ल्यू बी कहेंगे, ठीक है। अब पीपीएम पर भार प्रतिशत, ठीक है, ये देखिए निकाल देंगे, जैसे कर लेंगे इसको। आगे देखिए, जैसे मोल प्रभाव वैसे ही निकालना जैसे हमने पीछे बता के घेरा पे, ठीक है। वैसे ही विलियन ए और विलियन बी, ठीक है, विलियन ए और विलियन बी। जैसे क्या है इस पे कह रहा है वो, क्या रहा है, जैसे जैसे अणुभार, पहले अणुभार निकालेंगे, ठीक है ना, फिर पहले भार निकालेंगे, फिर अणुभार, फिर मोल प्रभार। जो संख्या होगी उसको एन कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है किसी विलयन में यौगिकों का मोल प्रभाव कुल मोलों की संख्या में उस यौगिक के मोल की संख्या होती है, ठीक है ना। इतना देखो लिखा हुआ है किसी विलयन के यौगिक का मोल प्रभाव कुल मोलों की संख्या में उस यौगिक के मोलों की संख्या होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे क्या कह रहा है इसमें देखिए, पहले भार निकालेंगे उसका, जो हम पीछे निकाला कि देखो भार निकाला है, भार और भार हमने ये गेरम बहुत अच्छी तरीके से निकाला है, इस वजह से वहां पे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, वहां से वीडियो ये देख लेंगे, ठीक है। अभी कुछ समय पहले पढ़ा है,
उसके बाद देखो मोल जो संख्या होंगी डब्ल्यू अपन डब्ल्यू वही एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आ गया। देखो लिखा गया 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम H2O में F2O में घोलने पर प्राप्त विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्या क्या डब्ल्यू कौन सा है जो कम होगा और जो अधिक होगा WB। ठीक है ना, वही। तो देखो बाहर निकाल लेंगे, बाहर कितना है इसका परमाणु बाहर, सोडियम का कितना होता है NaOH का, सोडियम का होता है 23, कर दूं भाई 23, इसका कितना होता है 16, 16 होता है इसका, इसका कितना होता है एक, देखो 6 1 7 3 10 0 2 1 3 1 4, ये देखिए 40 ही तो आया है। कितने निकाल लेंगे आगे देखते हैं, आगे देखें। आगे देखते हैं, ठीक है ना। उस पर देखते हैं हम, उसके बाद हम एक्स निकाल लें, एक्स जो मोल पदार्थ होगा एक्स है। तो देखो जो संख्याएं थी Na प्लस Nb, इसमें मान निकल के आए थे Na और Nb का रखने के बाद जो निकल के आया है, देखिए Na का मान तो कितना एक है, Nb का मान 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे एक से की जगह, देखो एक 11 ये हो जाएगा 0.09, 0.09 हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको एक्स, एक्स से कहेंगे, एक्स से निकाल लिया हमने। और हमने एक चीज और बताया था पीछे, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक होता है। ठीक है ना, तो एक्स ए और एक्स बी की जगह में एक रख लेंगे और ये मान एक्स ए का मान निकाल के आया है, ये क्या 0.09। ठीक है ना, प्लस एक्स बी निकालना है, उसके बराबर बराबर में 0 बराबर में एक, लेकिन एक होता है ना एक्स ए प्लस एक्स बी का मान। तो एक्स बी बराबर रख के इधर निकाल लेंगे, तो एक के जैसे एक में 0.09 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 9 हटा देंगे, जैसे 100% है 100 है, इसमें 9 हटा देंगे तो 91 बचेगा, तो 0.91, 0.91 ये निकल आएगा। आगे देखते हैं, वैसे इसको भी निकालना है, वैसे इसको भी देंगे। देखो हमने यहाँ पे छोड़ा भी है कुछ, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ए निकाल दिया है, एक्स बी देखो इसकी जगह पे इसके देखो एक्स ए 0 पॉइंट कितना है, एक्स ए कितना है, देखिए एक्स ए यहाँ पे निकाल देते, एक्स ए निकल के आया 0.02 प्लस इन, हाँ प्लस एक्स बी बराबर 1। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक्स बी बराबर ये 100 एक है, इसमें दो जाए कितने बचेगा 0.8 दो दफे तो होता है 0.98, ये निकल के आएगी 0.98। ठीक है ना, 0.98 निकल के आएगा, दो जाएंगे तो 98 निकल के आएगा। आगे देखते हैं, आगे देखें, आगे चलें, ठीक है आगे देखते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है, अब आगे मोललता निकालना है। मोललता क्या होती है, ठीक है, किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या Na, किसी विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या Na ठीक है ना, को विलायक के भार केजी, जो भार होगा किलोग्राम में होगा, वही कह रहा है किलो पदार्थ के केजी में घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता को मोललता कहते हैं। सांद्रता जो हमने कहा गया ना पीछे, जितना जो भी घोलेंगे, विलय जो घोलेंगे उतना सांद्र होता जाएगा, चला जाएगा विलयन, वो सांद्रता को मोललता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे देखो इसमें सूत्र भी कहते हैं, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
अपान विलायक का भार, विलय की मूलक संख्या जो होगी Na, ठीक है ना, मूलक संख्या जैसे कहा कि एक मूल खोदा गया है, एक मूल, तो n मूल बराबर n बराबर कितना हो गया, एक मूल, ठीक है ना। तो वही वैसे विलय अपान विलायक का भार, यानी कि जो भी होगा, जितना जितना होगा WB, यानी जो अधिक होगा वो WB होगा, ठीक है। वैसे ही जैसे अभी आगे सूत्र वो देखेंगे, तो देखें आगे मूललता बराबर Na अपान WB, वो भी केजी में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे मोललता बराबर WA इंटू 1000, 1000 तो होता है जो कोई लीटर जैसे होता है, तो 500 होता है, आधा लीटर कितना होता है, 500 होता है, और एक होगा 1000, ठीक है ना। इंटू अपान जाए, अपान MA इंटू WB, वो भी ग्राम में, ठीक है। आगे मात्रा, जिसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति केजी, ठीक है ना। इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति केजी या मोलल, या फिर जिसको एम से प्रदर्शित करेंगे। आगे देखते हैं, इसको एम से प्रदर्शित करेंगे, इसको एम से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन तुरंत हमने कहा था ना, इसके पहले तुरंत पहले हम लोग पहले समझेंगे लिखा क्या है, डिफिनेशन पहले से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद जब तुरंत ही क्वेश्चन आगे देख लेंगे ताकि अधिक समझ में, ठीक है। तो कहा गया देखो 60 ग्राम यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, इसको NH2 का होल ट्वाइस या CO भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा होगा, ये तो ये मत कहना कि वहां पे सूत्र यूरिया का ये नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सूत्र कैसे, NH2 का होल ट्वाइस या CO,